Imagine a war where two biggest sides never fight each other. No direction, no declaration, no direct battlefield, yet मिसाइल मार रही हैं एक दूसरे को, शहर जल रहे हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द वॉर ऑफ यूक्रेन। ऑन द सरफेस तुमको लग रहा है कि दो कंट्रीज एक दूसरे के बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जितनी वॉर ऊपर से दिखने में सिंपल लगती है, उतनी ही अंदर जब चले जाते हो तो उतनी डेंजरस हो जाती है। कैसे, समझो। बिकॉज एक साइड तुम्हें दिखेगा एक यूक्रेन, एक सोवियन कंट्री, एक बैटल फील्ड, और एक जो अपनी बॉर्डर को सेव कर रहा है। अदर साइड तुम्हें दिखेगा रशिया, एक न्यूक्लियर पावर, वो एम्पायर जो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी, ठीक है, चाहे तुम कितना भी पास्ट उठा लो, और अब तक काफ़ी कुछ देखा है, बट अभी तक पूरी तरह से डिमोलिश नहीं कर पाया कोई भी, ठीक है। यू नो द रशियन बेयर। यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन के पीछे तुम्हें लगता होगा यूक्रेन एक छोटा सा स्मॉल सा कंट्री है, लेकिन नहीं। यूक्रेन के पीछे नेटो की वेपन्स, इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस एंड व्हाट नॉट सब लगा हुआ है, ठीक है। पूरा सपोर्ट है नेटो कंट्रीज़ का, इनफ टू फाइट, नॉट इनफ टू ट्रिगर द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड रशिया इज़ स्टैंड ऑन इट्स ओन कैलकुलेशन, ठीक है, दैट उसको सिर्फ लैंड चाहिए, ठीक है। उसको लैंड के साथ साथ जो मिनरल्स हैं यूक्रेन में, और द इन्फ्लुएंस जो यूरोप में बैठेगा आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ यूक्रेन्स लैंड, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, दो महाशक्तियाँ लड़ रही हैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज मॉडर्न प्रॉक्सी वॉरफेयर, ठीक है। नो ही ना कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं, दूर डिस्टेंस पे बस भिड़ रहे हैं, ठीक है। और यूक्रेन एक प्रेशर पॉइंट बन गया है। हर एक वेपन टेस्ट हो चुका है, हर एक डॉक्ट्रिन रिफाइन हो चुकी है, रेड लाइन पुश हो चुकी है, उतनी ही पुश हुई है कि क्रॉस ना हो पाए, ठीक है। यूएन में नैरेटिव्स डिबेट चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रिजॉल्व करो मत करो, बट यूक्रेन का खून बह रहा है, ठीक है। सिटीज़ हैव टर्न इनटू ट्रेंचेस, फैक्ट्रीज बीइंग टारगेटेड, पावर ग्रिड्स बिकम लेवरेज। दिस वॉर इजंट फ्रोजिंग, इट इज कैलिब्रेटेड, ठीक है। केप्ट अलाइव एट अ लेवल दैट वीकन्स वन साइड विदाउट डोमिनेटिंग द अदर, ठीक है। तुमने वो चीज़ सीरिया में देखी, यमन में देखी, लीबिया में देखी, नाउ इट इज़ एट द यूरोप्स बॉर्डर, ठीक है। Ukraine is not just defending the territory, Ukraine is absorbing the global standoff. Because when powerful countries cannot afford to fight directly, they fight indirectly, and someone else become the battlefield. Proxy war don't look like a world war. They prevent them while destroying someone smaller.